अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो आपके क्लास 8 का जो चैप्टर है आपका 12 फ्रिक्शन, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताएंगे। इस चैप्टर के एमसीक्यूज बताने से पहले आपको इस चैप्टर के बारे में एक बात बता दें कि चैप्टर जो है काफ़ी ज़्यादा इजी है। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन क्लास 9 के एंट्रेंस में आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईजी रहते हैं। तो अगर आप इस चैप्टर का खाली एक बार ओवरव्यू भी पढ़ लेते हैं कि फ्रिक्शन किसे कहते हैं, कितने टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, तो आप इजीली इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे वो कर पाएंगे। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। अगर कोई भी डाउट हो आपको इस चैप्टर से तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन ऑयली फ्लोर बिकॉज ऑयली फ्लोर जो होता है, जो चिकना फ्लोर होता है, उसके ऊपर वॉक करना क्यों मुश्किल होता है। तो इसका आंसर होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ वेरी लेस, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम जो है वहाँ पे होता है। जब भी हम लोग ऑयल लगा देते हैं किसी भी फ्लोर पे तो फ्रिक्शन कम होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द डैश एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। स्प्रिंग बैलेंस जो है वो एक डिवाइस है जो कि हम लोग को किस चीज़ को मेज़र करने के लिए हेल्प करता है। तो इसका आएगा आपका आंसर ए, मास। मास को मेज़र करने के लिए हम लोग स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ करते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायर्स आर ट्रीटेड टू। टायर्स को हम लोग को कैसा बनाना चाहिए, दिखने में अच्छा, या फिर उसका फ्रिक्शन को इंक्रीज करने वाला ऐसा कि जो फ्रिक्शन को इंक्रीज कर दे, या फिर इंक्रीज इस लॉन्गेविटी यानी ऐसा टायर जो कि ज़्यादा दिन तक चले, या फिर उनका वेट हमें बढ़ा देना चाहिए टायर को। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी। हम लोग टायर को इसलिए लगाते हैं ताकि उसका फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुब्रिकेंट्स आर सब्सटेंस विच। लुब्रिकेंट्स जो है वो क्या करते हैं, हम लोग कैसे हेल्प करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है सी, रिड्यूस फ्रिक्शन। जितने भी लुब्रिकेंट्स होते हैं, ऑयल होते हैं, जो हम लोग के फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग अपने मटेरियल में यूज़ करते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज टू रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है, रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है या इक्वल होता है। तो इसका जो आंसर है वो है बी, ग्रेटर देन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है, जब भी स्लाइड करेगी कोई चीज़ तो उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन होगा इन कंपेरिजन टू रोलिंग फ्रिक्शन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड। जब भी कोई भी फ्लूइड कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा तो उसको क्या कहेंगे। तो इसका आएगा बी, ड्रैग। उसके बाद अ बोट और एन एरोप्लेन हैज अ पॉइंटेड और टेपरिंग फ्रंट हेड वाई। जितने भी बोट होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, उनके आगे के जो पॉइंट हेड होता है वो पॉइंटेड होता है। तो इसके पीछे का रीजन आपको बताना है। तो इसका जो है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ फ्लूइड। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोल ऑफ द शूज बिकम प्लेन आफ्टर वेयरिंग इट फॉर सेवरल मंथ्स, द रीजन इज। जब भी हम लोग के सोल जो होते हैं शूज के, उसको कुछ मंथ के बाद, शूज को यूज करने के बाद जो सोल होते हैं वो बिल्कुल प्लेन हो जाते हैं, नीचे जो पैटर्न बना होता है वो गायब हो जाता है। तो इसके पीछे का रीजन बताना है क्यों होता है। तो बेसिकली ये पूरा चैप्टर जो है आपका फ्रिक्शन से रिलेटेड ही है। तो इसका जो आंसर है वो भी यही है, ए, वेयरिंग आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से, जो फ्रिक्शन फोर्स लगती है उसी की वजह से हम लोग के जो नीचे जो पैटर्न बना होता है शूज के वो प्लेन हो जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ द एयरप्लेन इज लाइक अ। एयरप्लेन का जो शेप होता है वो इनमें से किस एनिमल के तरह होता है, बर्ड, कार, डॉग या फिर ऑल। तो इसका जो आंसर है वो है ए, बर्ड की तरह। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, स्मूथनेस ऑफ सरफेस, रफनेस ऑफ सरफेस या फिर इंक्लिनेशन ऑफ सरफेस। तो इसका आएगा ए, ऑल ऑफ दीज। अगर कोई चीज़ स्मूथ होगी तो उस पर जो है कम फ्रिक्शन लगेगा, अगर कोई चीज़ रफ होगी तो उस पर ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, अगर कोई चीज़ इंक्लाइन होगी तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा, उस पर सबसे कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। तो तीनों ही चीज़ पे आपका इस पर फ्रिक्शन डिपेंड करती है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लूइड्स आर। फ्लूइड्स जो है कैसे होंगे, गैसेज एंड लिक्विड बोथ, गैसेड या लिक्विड। तो इसका आएगा गैसेज भी हो सकते हैं या फिर लिक्विड, दोनों हो सकते हैं आपके फ्लूइड्स। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स या फिर मैग्नेटिक फोर्स। तो इसका आएगा कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन होने के लिए हमेशा कॉन्टैक्ट में दो चीज़ों का आना जरूरी है। अगर दो चीज़ कॉन्टैक्ट में नहीं है तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स बिल्कुल जीरो हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल बेयरिंग आर यूज टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू। बॉल बेयरिंग का हम लोग यूज करते हैं किस, स्टैटिक फ्रिक्शन को किस चीज़ में कन्वर्ट करने। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस द मैक्सिमम फ्रिक्शन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा चार ऑप्शन में से। तो इसका आंसर जो है वो है रबिंग ऑफ सैंड पेपर ऑन सैंड पेपर। जब भी हम लोग एक सैंड पेपर को दूसरे सैंड पेपर के ऊपर रब करेंगे तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन वहाँ पे प्रोड्यूस होगा।
तो ये आपके जितने भी क्वेश्चन थे फ्रिक्शन चैप्टर से थे। सब टाइप के क्वेश्चन जो है करवाने की कोशिश की है, हर टाइप के। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, समझ में नहीं आया कि इसका आंसर ऐसे क्यों होगा, या फिर आपको कुछ लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन में गलत था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई और तरीके की हेल्प चाहिए तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।